नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरे राजस्थान का मेरा प्रोग्राम बन चुका है। आज एक इसका पहला सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम राजस्थान के पूरे राजस्थान में जाएंगे, हर मुकामात पर जहाँ तक पॉसिबल है उन जगह पर जाकर मुलाकात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एक बात में आप तमाम को और देश को समझने की ज़रूरत है कि सर्वे सिर्फ अनएडेड मदरसों का क्यों हो रहा है, सर्वे आरएसएस के चलाए जाने वाले स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, जो उनके स्कूल्स हैं जिसको शिशु विहार या जो भी कहा जाता है उसका सर्वे क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे मिशनरी के स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे प्राइवेट स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे गवर्नमेंट के स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कितनी बिजली है, कितने पीने का पानी है, कितने टॉयलेट्स हैं। तो सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे करना मेरी नज़र में ये एक टारगेटेड सर्वे है, और इसके ज़रिए से बाद में फ्यूचर में इनको तंग किया जाएगा, तकालीफ दी जाएंगी। और इसीलिए मैंने कहा है कि छोटा एनआरसी है ये, तो आपको जो सर्वे कराना है, अगर आप वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप सबका सर्वे कराइए ना। आप क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं आप सिर्फ एक अनएडेड मदरसों का जो मुसलमानों के ज़कात से, उनके सदक़े से या उनके पैसों से चलते हैं, आप उनमें जाकर सर्वे करने का एक ही मकसद है कि उसको टारगेटेड सर्वे है और उनको तंग किया जाए। बाद में ये पंडित सुंदरलाल की एक रिपोर्ट है, जब हैदराबाद में इंडियन आर्मी आई थी, तो पुलिस सेक्शन कहना भी गलत है, जब इंडियन आर्मी आई थी तो बाहर का कोई आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर और कैबिनेट की तरफ से पंडित सुंदरलाल को ये कहा गया कि आप हैदराबाद और उन इलाकों में जाइए। तो हमारा मानना ये है कि वो फैसला गलत है, वो फैसला एक सेटबैक है, वो फैसला प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ 1991 के एक्ट के खिलाफ जाता है। वो फैसला अब फ्यूचर में ऐसे बहुत से मसलों को खोल देगा। वो फैसला भारत में एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है, ये मेरा एप्रीहेंशन है। और छठी बात ये है कि ये जो ज्ञानवापी और काशी का जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था, उसको बढ़ा करके, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुसलमानों से प्रॉपर्टी एक्सचेंज किया है कि भाई हम काशी के इस मंदिर का उसको रिनोवेट कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी दीजिए, हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं। उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जब आप मेरे से प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं तो क्या है उसका मतलब। दूसरी बात यह है कि 1880 में खसरा का रिकॉर्ड है जिसमें कहा गया कि मकबूज़े इस्लाम और मस्जिद। तीसरी बात उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, जो कोर्ट ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, कि 26 फरवरी 1942 को वक्फ बोर्ड की गज़ीट इशू की गई थी कि मस्जिद के नीचे की ज़मीन, घर और नॉर्थ साइड ये वक्फ है। फिर दीन मोहम्मद का एक केस है जिसमें यही बात को कहा गया। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 मई के ऑर्डर में कहा था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला आएगा 7 हफ्ते 8 हफ्ते का फ्रीज होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कमेटी, इंतज़ामिया कमेटी इसको अपील करेगी। उन्होंने कहा भी अपील करेंगे और ये मसला जाएगा। मगर जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने उस वक्त अपने एक एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि इसके बाद कई ऐसे मसले खुल जाएंगे। वो मैं अनफॉर्चुनेटली मैं सच साबित हो रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद के जजमेंट में खुद ये कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान से उसका ताल्लुक है, और जो पास में जो हिस्टोरिकल गलतियां उसको हम सही नहीं करेंगे। तो अब ये आप उसको खोल रहे हैं मसलों को।